करोड़ों सालों से इंतजार कर रहे थे। गॉड एलेक्स और सुप्रीम गॉड तांगसन का फाइनली मीटअप हो चुका है। किसी को कुछ कहना हो तो कमेंट में थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकता है। जैसा कि सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि गॉड एलेक्स ने स्नो गर्ल को बचाने के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दे दिया है, जिसके बाद उनकी डिवाइन सोल निकल पड़ती है डिवाइन रियल्म में। वहीं दूसरी तरफ युहाओं के कॉन्शियसनेस के अंदर फाइनली स्नो गर्ल एक एम्ब्रॉयड फॉर्म में होती है और अब उस एम्ब्रियो का क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। और हाँ, ये नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो स्टोरी में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां दामिंग और अर्मिंग जैसे ही वोंग डोंग को क्लियर स्काई क्लैन से भेज देते हैं, तभी हम देखते हैं कि युहाओं के सर में दर्द उठना शुरू हो गया था। और जब दामिंग इस चीज को चेक करने के लिए युहाओं के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि युहाओं के अंदर स्नो गर्ल का एम्ब्रियो किसी भी समय हैच हो सकता है। और इस तरफ युहाओं मन में कहता है ये अचानक से क्या हो रहा है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एनर्जी का फ्लक्चुएशन उसी स्नो गर्ल के एम्ब्रियो से आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी भी समय हैच हो सकता है। और युहाओं उस एम्ब्रॉयड को देखते हुए मन में कहता है, लगता है कि मेरी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वह इसके साथ ही निकली जा रही है और अगर इतनी ही रफ्तार से ये सब चलता रहा तो मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा। और ये चीज तो वाकई में काफी डरावनी है और ना जाने ये बीस्ट कैसा होगा। और आखिरकार ये रुक ही गया और यहाँ तक कि अब मेरे पास 40% मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं बची है। क्या मेरी मेंटल स्ट्रेंथ असल में रिकवर हो रही है? और तभी ये एम्ब्रियो युहाओं के सामने आ जाता है और तभी अचानक से इसके ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं। तो ये काफी घबरा सा जाता है और कहता है कि इस एम्ब्रियो के अंदर तो क्रैक्स आ गए, ये तो वाकई में काफी तेजी से अवेक हो रहा है। और तभी अचानक से शांति सी छा जाती है, इसलिए युहाओं काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये परेशान होते हुए सिर के बालों को खींचते हुए नाचने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये दोबारा से मूव क्यों नहीं कर रहा है। और फिर युहाओं थोड़ा सा शांत होते हुए कहता है आखिर मैं ऐसे क्यों एक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि कोई फादर अपने बेबी के जन्म लेने का इंतजार कर रहा हो। और तभी हम देखते हैं कि वह जो एम्ब्रियो का सील होता है उसके क्रैक्स के बीच में एक छेद हो जाता है, जिसे देखकर युहाओं भी हैरान होता है। और तभी एक बेबी का हाथ बाहर निकल के आता है जो कि इस सील को तोड़ के अंदर ले जाता है। और इस चीज को देख के युहाओं पूरी तरीके से इमोशन से भर जाता है और ये इसे देख के कहता है ये तो कितना वाइट और कितना मुलायम है और लकली ऐसा दिखता है कि ये ह्यूमन है और अब जाकर मुझे राहत मिली है। और तभी युहाओं को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और ये पहले से भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है मुझे इतनी भी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्या पता अगर ये कुछ ऐसा निकला तो। और इस चीज को सोचते ही युहाओं रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है युहाओं इस बारे में मत सोचो। और देखते ही देखते इस एक सील के अंदर छेद बड़ा होने लगता है और युहाओं मन में कहता है ये तो इसे अब भी खाई जा रही है और ये तो सच में एक हाई लेवल की प्योर मेंटल स्ट्रेंथ है। और क्या हो अगर इसे ये खाने के लिए कम पड़ गया तो क्या ये अपना पेट भरने के लिए मुझे भी खा जाएगी। और तभी युहाओं को एक काफी ज्यादा प्यारी आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर युहाओं को थोड़ी सी शांति मिलती है और ये कहता है क्या ये बात भी कर सकती है और इसकी वॉइस तो कितनी ज्यादा क्यूट है। और तभी ये अपने एक सील को तोड़ देती है और इसे देख के युहाओं के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो वाकई में काफी ज्यादा क्यूट होती है। और युहाओं इससे पूछता है क्या तुम स्नो गर्ल हो? तो ये लिटिल गर्ल कुछ भी ना कहते हुए उस एक सील को खाने लगती है और इसे इतने प्यार से इसे खाता देख युहाओं भी काफी खुश होता है। और फिर ये इसके पास जाते हुए कहता है स्नो बेबी क्या तुम्हें मैं अब भी याद हूँ? तो ये लिटिल गर्ल युहाओं से शर्माने लगती है। तो युहाओं कहता है कि स्नो गर्ल मैं युहाओं हूँ, क्या मैं आपको अब भी याद हूँ? और क्या आपको अभी आइस एम्परर और स्काई ड्रीम भी याद है? और युहाओं के इन सवालों पर ये चुपचाप इसे टुकुर टुकुर देखती रहती है और कुछ भी नहीं कहती है, जिसके बाद ये काफी खुश होते हुए युहाओं के पास आ जाती है। और इससे युहाओं भी हैरान होते हुए मन में कहता है ये जो भी कह रही है असल में मैं उसे समझ सकता हूँ और ये तो मुझे पापा कह रही है। और पापा सुनते ही युहाओं खुशी के मारे झूम उठता है और कहता है कि इसकी क्यूटनेस को मेरा दिल संभाल नहीं पाएगा। और युहाओं को ऐसे एक्ट करता देख ये लिटिल गर्ल भी काफी खुश होती है और ये रोते हुए कहता है ये अब भी कॉन्टिनेंट के 3rd रैंक की सोल बीस्ट है। और तभी ये स्नो बेबी अपनी याया भाषा में बोलती है पापा मैं बाहर जाना चाहती हूँ। और इस चीज को सुनकर युहाओं भी हैरान होते हुए कहता है
क्या तुम अब भी बाहर जा सकती हो? जिसके बाद ये तुरंत ही युहाओं के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद ये रियल वर्ल्ड में युहाओं के अंदर से बाहर निकलती है। युहाओं के अंदर से बाहर निकलती है और जैसे ही ये बाहर निकलती है तो ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, जबकि इन सभी को देख के स्नो गर्ल को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है आखिर तुम लोग कौन हो? और तभी ये इन दोनों के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्नोस्टॉर्म से अटैक कर देती है और इसे ऐसा करता देख युहाओं भी काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही स्नो बेबी को रुक जाने के लिए कहता है। स्नो बेबी के स्नोस्टॉर्म से ये पूरा रूम स्नो में ढक जाता है और लिटिल स्नो गर्ल अपनी इयाया भाषा में बोलती है, पापा ये दोनों कौन है, इन्हें मारो। तो युहाओं इसे समझाते हुए कहता है, लिटिल स्नो ऐसे मत करो, ये बुरे लोग नहीं हैं। और देखो तो तुमने क्या कर दिया, पूरा रूम खराब हो गया है। और फिर युहाओं धीरे से इसे कहता है, और अब अंकल दामिंग और अंकल अर्मिंग हम दोनों पर काफी गुस्सा होंगे। और युहाओं की इस बात को सुन के हमारी मासूम सी लिटिल स्नो गर्ल कहती है, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। और इतनी क्यूट लिटिल स्नो गर्ल को देख के अर्मिंग का दिल एकदम पिघल सा जाता है और कहता है, ये तो कितनी ज्यादा क्यूट है। और फिर ये युहाओं के ऊपर गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, युहाओं आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये अभी कितनी छोटी है। तो इनके गुस्से को देखकर युहाओं भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया। और क्योंकि युहाओं ने इस लिटिल गर्ल को स्नो गर्ल कहा था तो अर्मिंग इससे कहता है, लिटिल स्नो गर्ल काफी अच्छी और प्यारी है, युहाओं तुम ही हो यहाँ पर जो बुरा है। क्यों मैंने सही कहा ना लिटिल स्नो गर्ल। और इस चीज को सुन के हमारी लिटिल क्यूटी अर्मिंग को बर्फ में पूरी तरीके से जमा देती है और इसे ऐसा करता देख युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और युहाओं कहता है, हे लिटिल स्नो ये तुमने क्या कर दिया, अंकल अर्मिंग क्या आप ठीक है? और हम देखते हैं कि अर्मिंग बड़े ही आराम से इस बर्फ को तोड़ के अपने आप को फ्री कर लेता है और इस चीज को देख के युहाओं अभी राहत की सांस लेते हुए कहता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था और मैं महसूस कर सकता हूँ कि स्नो गर्ल की आइस पावर्स ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा है और जहाँ तक है इसकी पावर्स लेवल 50 के बराबर तक के स्पिरिट मास्टर की होनी चाहिए और ये तो उतनी भी नहीं है जिससे कि अंकल अर्मिंग को नुकसान भी पहुँचे। और अर्मिंग वापस से काफी प्यार से कहता है, लिटिल क्यूटी मेरे पास तुम्हारे प्रति कोई भी बुरे इरादे नहीं है, तो फिर तुम मेरे खिलाफ क्यों हो? और युहाओं कहता है, इन दोनों अंकल्स का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। और अंकल दामिंग अर्मिंग की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि तुम डरावने दिखते हो। तो अर्मिंग चिढ़ते हुए कहता है, ओल्डर ब्रदर हम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, तो फिर हमें लड़ना ही क्यों है? और युहाओं कहता है, लेकिन लिटिल स्नो तुम तो ज्यादा ही शरारती हो। और जब स्नो गर्ल युहाओं के पास खेल रही होती है तब युहाओं कहता है, असल में स्नो गर्ल के पास कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन वैसे तो ये सॉफ्ट और वार्म महसूस होती है, लेकिन इंसानों के जैसे इसके पास कोई सॉलिड शेप नहीं है और ये ऐसी है जैसे कि कोई चीज एनर्जी स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में होती है। और अर्मिंग कहता है, क्या ये छोटी सी चीज सोल बीस्ट है? तो युहाओं कहता है, हाँ ये वही हेवनली स्नो गर्ल है जिसने अर्थ और हेवन की एनर्जी की मदद से पुनः जन्म लिया है। और हेवनली स्नो गर्ल का सुनकर अर्मिंग काफी ज्यादा शॉक होता है और ये हैरान होते हुए कहता है, क्या ये उन 10 पावरफुल बीस्ट में से एक है जो कि 7 लाख सालों तक जिंदा रह पाई थी? हे भगवान, आखिर ये ऐसी कैसी हो गई? और युहाओं मन में कहता है, देख के ऐसे लगता है कि स्नो गर्ल के इस सीक्रेट को मैं अब और छिपा के नहीं रख सकता हूँ। लेकिन इस घटना के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये दोनों ही अंकल्स भरोसेमंद हैं। और तभी कुछ लिटिल स्नो कहती है, तो युहाओं कहता है, क्या तुम वापस से लौट के जाना चाहती हो और जाके अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती हो? और फिर लिटिल स्नो गर्ल तुरंत ही युहाओं की बॉडी के अंदर चली जाती है और इसके अंदर जाते ही युहाओं की 2 सोल रिंग्स बाहर निकल के आ जाती है। और युहाओं तो हैरान होता है, लेकिन अर्मिंग रोने लगता है और ये कहता है, लिटिल स्नो गर्ल तो एक सोल रिंग बन गई है, लेकिन क्या ये वापस से पहले जैसे बदल सकती है? और फिर ये लिटिल स्नो गर्ल कहते हुए रोने लगते हैं और तभी लिटिल स्नो गर्ल उन सोल रिंग्स के ऊपर अपीयर हो जाती है। और इस चीज को देख के अंकल अर्मिंग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ ये जो वापस से लिटिल स्नो गर्ल में बदल गई, और चलो अब इधर आ जाओ, अंकल तुम्हें लेंगे। लेकिन स्नो गर्ल अंकल अर्मिंग को वापस से बर्फ में जमा देती है और अंकल दामिंग कहते हैं, मुझे लगता है कि ये इन 4 रिंग्स को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को रिकवर कर रही है। और युहाओं कहता है, अब मैं समझ गया हूँ
बैटल के दौरान स्नो गर्ल डायरेक्टली अपनी एनर्जी को इन रिंग्स से इस्तेमाल करेगी, ना कि मुझसे, और हमें तो बस एक दूसरे से कनेक्ट रहने की जरूरत होगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। जिस पर अंकल दामिंग कहते हैं, हाँ, इस तरीके से बेसिकली तुम दोनों मिलके एक साथ लड़ सकते हो। और हाँ, मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रही है, और इस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स प्योरली ब्लड लाइन पर हो रही है। इसलिए प्रोसेस के दौरान ज्यादा कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफी बड़ा बूस्ट देता है। और जिस रफ्तार से तुम आगे बढ़ रहे हो, उससे तुम अपने 40 एज के होने तक एक ग्रैंड सोल मास्टर बन जाओगे। और इस चीज को सुन के युहाओ मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकल दामिंग मेरे बारे में इतना हाईली सोचते होंगे। और इसी से युहाओ काफी खुश होता है और ये स्नो गर्ल को किस करते हुए कहता है, थैंक यू स्नो गर्ल। और किस के बाद स्नो गर्ल बड़े प्यार से अपने गालों को साफ करने लगती है और इसे ऐसा करता देख युहाओ हंसते हुए कहता है, तुमने तो मुझे पापा कहा था ना, तो क्या मैं इतना गंदा हूँ। और इस चीज को देखकर अर्मिंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो कितनी क्यूट है, और चलो अब एक ग्रैंडपा को भी किस लेने दो और फिर मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहो। लेकिन स्नो गर्ल वापस से इसे बर्फ में जमा देती है और याया याया करने लगती है। और अंकल अर्मिंग कहते हैं, लिटिल गर्ल, क्यों तुम अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो? युहाओ आखिर ये क्या कह रही है? तो युहाओ हंसते हुए कहता है, ये आपको मनहूस कह रही है। और इस चीज को सुनकर अंकल दामिंग भी काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि अर्मिंग का मुंह उतर जाता है और ये कहते हैं, लिटिल गर्ल, ये फेयर नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं अगली पैदा हुआ था। तो स्नो गर्ल वापस से याया याया करने लगती है। तो अंकल अर्मिंग कहते हैं, अब इसने क्या कहा? तो युहाओ कहता है, अंकल ये सुनने के बाद आप गुस्सा मत होना। तो अंकल अर्मिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस छोटी सी बच्ची से इतनी आसानी से गुस्सा हो जाऊंगा? तो युहाओ कहता है, ये कह रही है कि ये आपकी गलती नहीं है कि आप बदसूरत हैं, बल्कि आपकी गलती ये है कि आप यहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं। और इस चीज को सुन के अंकल अर्मिंग का मुंह पूरा उतर जाता है और ये कहते हैं, ठीक है, इस बार ही तुम जीती। मतलब कि स्नो गर्ल की बातों से इन्हें गुस्सा आ गया है और इस चीज से हमारी स्नो गर्ल काफी खुश होती है। और फिर अंकल अर्मिंग कहते हैं, मैं सच में इस पर गुस्सा नहीं हो सकता हूँ, बस ये काफी ज्यादा क्यूट है ओल्ड ब्रदर, मैं इसकी क्यूटनेस को और नहीं झेल सकता हूँ। और ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कौन ही जानता है कि सोल्स भी ऐसी हो सकती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं किसी ऐसी ढूंढने में, क्योंकि मुझे भी इस जैसी एक चाहिए। तो अंकल दामिंग कहते हैं, ये उतना भी आसान नहीं है, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम डिमांड करोगे और मैं एक ले आऊंगा? और इसके अलावा तुम कहाँ ढूंढने वाले हो स्नो गर्ल जैसी इतनी ज्यादा सुंदर ह्यूमैनॉइड सोल बीस्ट को? और तुम्हारा अभी का काम युहाओ की मदद करना है उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में, और इसके लिए युहाओ भी मान जाता है। तो अर्मिंग इसके पास आके खुश होते हुए कहते हैं, युहाओ चलो चल के एक दो हाथ करते हैं। और अंकल अर्मिंग खुश होते हुए मन ही मन कहते हैं, लड़के, मैं इस लिटिल गर्ल को तो हर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब जब तुम इसके फादर हो तो मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला हूँ। और इनके इरादों को युहाओ भी समझ जाता है। तो दोस्तों, इस प्लॉट के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और अगले वीडियो को जल्द ही देखने